नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्कोबुरी कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है यह मेगा पीएस डार्क डी का साइड CHW से। जैसा कि मैंने बताया, इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है यह मेगा पीएस डार्क साइड का, जो कि DC यूनिवर्स के मुख्य विलेन में से एक है और यह हमारे दोस्तों साचियो की ओर से है। सच कहूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक काफी प्रभावशाली पीस है। इसका बॉक्स पूरी तरह से विशाल है और इसका वजन भी काफी ज्यादा है। यहाँ हम थोड़ा देखेंगे, यहाँ देखिए जहाँ ब्रांड का नाम साइशो लिखा है, यहाँ हमें इस मॉडल का स्पॉइलर मिल जाता है, इस डार्क साइड की माकेटा का। यहाँ हमें वह फिगर दिख रही है जो हमारे पास होगी, लेकिन इसे असल में देखना हमेशा सिर्फ बॉक्स में देखने से बेहतर होता है। और हम यहाँ DC के मुख्य दुश्मनों में से एक को बेहद प्रभावशाली रूप में देखते हैं। चलिए इसे सुपरमैन का मुख्य दुश्मन कह लेते हैं। हमने देखा है कि वह अब जस्टिस लीग का भी मुख्य दुश्मन बन गया है और कॉमिक्स के टॉप 50 दुश्मनों की रैंकिंग में डार्क साइड शामिल है। सच कहूं तो यह पूरी तरह से प्रभावशाली है और अगर आपने फिल्में देखी हैं या कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आप जानते हैं कि वह अपोकलिप्स से आता है। और जो फिल्म है वॉर ऑन अपोकलिप्स, मैं आपको जरूर देखने की सलाह दूंगा। यह डार्क साइड की ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है और इसी वजह से मैंने यह मेगा माकेटा आप सभी के लिए यहाँ डार्क कूरी चैनल पर लाने का फैसला किया है। शुरुआत में तो यहाँ फिगर आती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है यहाँ ब्रांड को देखना। देखिए, यह एक तरह की स्टिकर है जो साइड शो की है, जिसमें लिखा है कि यह एक माकेटा है और यहाँ DC का लोगो भी है, जो उस कंपनी का लोगो है जिसने सईयो को इसे बनाने की अनुमति दी। इस तरफ बस डार्क साइड की बाईं ओर की सिलहुट का हिस्सा आता है। यहाँ फिर से साइचू की ब्रांडिंग दिखाई देती है और यही एकमात्र चीज है जो हमें इस तरफ मिलती है। पीछे की ओर हमारे पास एक बड़ा सा ओमेगा सिंबल है जो हमेशा डार्क साइड के साथ रहता है और सच कहें तो यहाँ उस वेबसाइट का पता भी दिया गया है जहां से आप ये पीस खरीद सकते हैं। जब ये पीस इतने बड़े आकार या वॉल्यूम के हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये प्री ऑर्डर में ही मिलते हैं। जब ये आम जनता के लिए बिक्री में आते हैं तो अपनी सामान्य कीमत से 2 या 3 गुना ज्यादा दाम पर बिकते हैं, क्योंकि प्री ऑर्डर जल्दी ही खत्म हो जाते हैं और फिर रीसेलर ही इसका फायदा उठाते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको 1 साल, 1.5 साल या कभी कभी 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है ताकि आपके पास वो फिगर और पीस आ सके। यहाँ दूसरी तरफ हमारे पास फिर से सिर्फ सिलहुट है, लेकिन अब हमारे डार्क साइड के दाहिने तरफ। और यहाँ साइड शो में हमारे पास सिर्फ ब्रांड है, या नीचे की तरफ माफ कीजिए सिर्फ DIO ब्रांड है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बार इतना गर्व नहीं है क्योंकि मुझे डिब्बा टूटा हुआ मिला है। यहाँ मैं इसे बहुत सावधानी से नीचे रखूंगा और ध्यान रखूंगा कि मेरी उंगलियां न दब जाएं, क्योंकि डिब्बे का ये हिस्सा मुझे टूटा हुआ मिला है। लेकिन जैसा कि आपने पहले भी देखा है, फिगर काफी अच्छी तरह से सुरक्षित रहती है, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हमने यहाँ SAO का कोई और अनबॉक्सिंग किया है, तो याद रखिए हमारे पास J की पीस है। स्कॉट कैंपबेल की मैरी जेन और स्पाइडरमैन के साथ हमारे चैनल पर है, तो जाकर जरूर देखिए। फिलहाल मुझे अंदर जो कुछ भी है उसे निकालने दो। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे पैक किया गया था, ताकि तुम देख सको कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर हम उस चीज पर आएंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, यानी डार्क साइड का अनबॉक्सिंग करना। बस तैयार हो जाओ। बाहरी डिब्बे के अंदर जो आता है वह यह हिस्सा है जो सूखी बर्फ का है। देखो यहाँ हमारे साथ सिहू का उकेरा हुआ लोगो कैसा है, और सच कहूँ तो ये पूरी तरह से बेदाग है। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यह भी उन खूबियों में से एक है जो तुम्हारे डिब्बे में होनी चाहिए, खासकर तुम्हारे कलेक्शन पीस के लिए प्रोटेक्टिव बॉक्स में, ताकि तुम्हें फिर से कोई धोखा न दे सके। और जरा ये भी देखो, इतने शोर शराबे के बाद देखो कि कंपनी की सीलें भी लगी हुई हैं। हमने सर्म जैसी कंपनियों में देखा है कि वहाँ एक खास पट्टी आती है, ZME की भी एक खास पट्टी होती है। यहाँ हमारे साइचो के दोस्तों ने ये लोगो यहाँ लगाए हैं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा पीस पूरी तरह से असली है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि इन्हें कैसे खरीदना है, तो डार्क बरी की किताब भी आती है जो सच में तुम्हारी कलेक्शन शुरू करने या पूरी करने के लिए है, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें प्री ऑर्डर के कुछ टिप्स भी देता हूँ। साइड हू के मामले में वे आपसे केवल 10% भुगतान करने के लिए कहते हैं ताकि आप अपना पीस सुरक्षित कर सकें, और बाकी 90% तब देना होता है जब आपका पीस शिप होने वाला हो। लेकिन अगर आपके पास वह 90% नहीं है तो आप अपना पीस खो देते हैं और प्री ऑर्डर भी चला जाता है। लेकिन किताब में मैंने आपको यह टिप दी है कि आप भुगतान को किस्तों में कर सकते हैं, ताकि जब आपका पीस शिप होने का समय आए तो आपको केवल 10% या सिर्फ शिपिंग का भुगतान करना पड़े। ऐसा क्यों? ताकि आप हर समय अपना पीस सुरक्षित रख सकें। और अब मुझे इधर से सब कुछ काटने दीजिए, डार्क साइड को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि डार्क कूरी चैनल पर इस मॉडल की पूरी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। और अब हमने फिगर के सभी हिस्से निकाल लिए हैं और ये सचमुच हमारे डेस्क पर रखी हुई है। पूरा शरीर एक साथ आता है, 2 अलग अलग चेहरे और एक अतिरिक्त हाथ जो हमारे डार्क साइड में यहाँ पर लगना बाकी है। और सच कहूँ तो इसका बेस बहुत ही शानदार है। ये पीस काफी भारी है।
निस्संदेह सबसे भारी हिस्सा यहाँ इसका बेस है और उसके बाद पूरा डार्क साइड का शरीर आता है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वह है जो यहाँ नीचे आता है। सिर्फ देखिए यहाँ जो आर्ट है डार्क साइड के नाम के साथ। सच कहूं तो ये पीस कलेक्शन के लिए है। हमारे साइज CHW दोस्तों ने सिर्फ 1000 ही बनाए हैं और देखिए हमारे पास यहाँ 352 नंबर है। उन्होंने इसे माके कहा, कभी कभी हम इसे डियोरामा या मूर्ति भी कह सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। यहाँ साइडहू ने इसे माके कहा है तो हम इसे माकेटा ही कहेंगे और सच में ये शानदार है। जो दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता था वह है बेस का पूरा हिस्सा, क्योंकि एक बार जब डार्क एसडी को माउंट कर दिया जाता है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। सच कहूं तो ये पीस काफी भारी है, इसलिए बहुत सावधानी से संभालें क्योंकि ये वाकई में एक बेहद शानदार पीस है और अभी आप इसे देखेंगे। यहाँ हमारे पास है, यहाँ जस्टिस का विज्ञापन देखिए। हम पहले से जानते हैं कि यह जस्टिस लीग के हॉल का है, जो कि जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ जस्टिस लीग के मुख्य दुश्मनों में से एक है। और यहाँ तक कि सभी सुपर हीरो मिलकर भी डार्क साइड का सामना नहीं कर सकते। और डार्क साइड ने केवल एक ही व्यक्ति को सम्मान देने की बात कही है, वह कौन है? अगर आपको पता है कि वह कौन है तो कमेंट्स में बताइए। लेकिन सच तो यह है कि यह काफी आसान है और वह है बैटमैन। क्योंकि डार्क साइड कहता है कि बाकी सब में सम्मान है, लेकिन बैटमैन अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी हो वह कर सकता है। और उसने कहा था कि उसे अपोकलिप्स में मौजूद सभी को मारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अगर इससे डार्क साइड पीछे हट जाए। यहाँ इस तरफ हम एक टुकड़े को ऐसे देखते हैं जैसे वह ठोस हो, बस हम केवल फुटपाथ का हिस्सा देख रहे हैं। और इस तरफ देखो यहाँ क्या आ रहा है। अगर तुम इस हिस्से को पहचानते हो तो मुझे बताओ ये कहाँ का है। जाहिर है ये जस्टिस लीग के हॉल का हिस्सा था, लेकिन ये कहाँ जाता है? अगर तुमने वह फिल्म देखी हो जो मैंने तुम्हें सुझाई थी, गेरा एन अपोकलिप्स, तो ये सबसे बेहतरीन में से एक है और शुरुआत में ही तुम्हें थोड़े बहुत स्पॉइलर मिलेंगे। वहीं से कहानी शुरू होती है। कॉन्स्टेंटाइन सुपरमैन अब तंग आ चुका था और कहता है कि चलो अब डार्क साइड के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं बिना किसी डर के। और सच तो यह है कि वे बिना किसी योजना के पहुंच गए। डार्क साइड को पहले से पता था कि वे आने वाले हैं और वह लगभग सभी को मार देता है। वहां हम ये भी देखते हैं कि यहाँ तक कि शाज़म की एक टांग काट दी जाती है, सटाना को कहीं गायब कर दिया जाता है, कॉन्स्टेंटाइन बच जाता है, सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट का टैटू बना दिया जाता है। और इसी के साथ मैं तुम्हें गेरा एन अपोकलिप्स देखने के लिए लुभाऊंगा, जो DC यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन एनिमेटेड फिल्मों में से एक है। तो अगर तुम इस अनबॉक्सिंग के खत्म होते ही वो जबरदस्त फिल्म देखना चाहते हो तो तुरंत देख सकते हो। लेकिन फिलहाल हम डार्क साइड को असेंबल करने जा रहे हैं, तो सारे डिटेल्स ध्यान से देखो क्योंकि ये पीस वाकई जबरदस्त है। तो हमारे साथ बने रहो ताकि यहाँ डार्क साइड को पूरी तरह से असेंबल होते हुए डार्कबेरी चैनल पर देख सको। और अब हमने डार्क साइड के पूरे शरीर को यहाँ उस मेगा बेस पर असेंबल कर दिया है जो हमें मिली थी। मैं अभी भी उस आर्टवर्क से बहुत प्रभावित हूं जो साथ आया था, लेकिन अब हम इस पीस का रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी क्वालिटी देखो। यहाँ हमें बहुत बड़ी बड़ी बूट्स दिख रही हैं। सच कहूं तो ये इंडस्ट्रियल बूट्स जैसी हैं, जिनमें शायद थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। और यहाँ देखो घुटने से लेकर पूरा नीचे पैर तक कवर करती हैं और सच में इसमें काफी सजावटें हैं और ये पूरी तरह से गहरे नीले रंग की हैं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है ये चिन्ह जो ओमेगा जैसे दिखते हैं और ये डार्क सीड से जुड़ी हर चीज में आते हैं। यहाँ देखो, ध्यान से देखो कि हम यहाँ पास से देखने वाले हैं। यहाँ तक कि ऐसा लगता है जैसे इसे चोट लगी हो, जैसे इसने कई लड़ाइयां लड़ी हों और बाकी सब कुछ। जो प्रभाव इसकी लहरदार बनावट से लेकर इस हिस्से तक आता है जो इसके पैर में बन रहा है, सच में बहुत प्रभावशाली है। यहाँ पर इसमें थोड़ा और रंग आ जाता है, ये थोड़ा गहरा नीला हो जाता है, जिससे अब यह प्रभाव मिलता है कि यह वह हिस्सा है जहां यह कह सकते हैं कवच या खोल है। और जो प्रभाव इसके पैरों के इस हिस्से में है, यहाँ हमें क्लोजअप करना पड़ेगा ताकि तुम देख सको कि दोनों पैरों में कितना डिटेल है। और सच में ये बूट्स बहुत ही शानदार हैं। एक डिटेल जो नजर आती है वह है ये जो यहाँ है, ताकि तुम इसे और अच्छे से देख सको। ये है जो ऐसा लगता है जैसे मैंने मजाक में कहा था जेल, लेकिन अगर तुम इस हिस्से का मतलब जानते हो तो कमेंट्स में बताओ। अभी मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन देखो कि ये यहाँ इस तरफ भी है और हमें बूट के इस तरफ भी ऐसा ही मिलेगा। तो सच में यहाँ हमारा डार्क पूरी तरह से शानदार है। और आगे क्या होने वाला है, जैसे जैसे ऊपर जाता है इसमें ये रंग आ जाता है। कह सकते हैं थोड़ा सा ऐसा जैसे ग्रे रंग की चट्टान हो, जैसे पूरी तरह से सूखा हुआ सीमेंट, और इसमें पूरी त्वचा पर दरारें दिखाई देती हैं। यहाँ हम अपने डीए को सलाह देंगे कि थोड़ा सा क्रीम लगा ले ताकि अब त्वचा और भी मुलायम हो जाए। लेकिन सच में जो भी डिटेलिंग इसमें त्वचा की है, देखो बस इसे पीछे से भी देखें तो ये पूरी तरह से शानदार है।
यहाँ हमारे सायो के दोस्तों ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसमें कोई भी गैर जरूरी चीजें नहीं डाली, बल्कि इन डिटेल्स में काफी निवेश किया है। देखो यहाँ कैसे क्वाड्रिसेप्स बन रहा है, यहाँ थोड़ा सा घुटना भी दिख रहा है, और इस दूसरी तरफ देखो कैसे सारे मसल्स नजर आ रहे हैं। याद रखो कि ये कोई बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही ताकतवर शख्स है और वह पैराडाइम्स की सेना का नेतृत्व करता है। याद करो कि जस्टिस लीग फिल्म में जो बाद में जैक स्नाइडर के साथ रिमास्टर्ड आई थी, वे मदर बॉक्सेस और लाइफ इक्वेशन को ढूंढ रहे थे, ताकि अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि हमारे यहाँ के इतने आकर्षक नहीं एंटी हीरो असली विलन डार्कसाइड लाइफ इक्वेशन को क्यों ढूंढ रहे हैं। यहाँ ऊपर डार्कसाइड आता है, और सच कहें तो इस हिस्से में चाहे वो कॉस्ट्यूम हो या स्कर्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। यहाँ डिटेलिंग अब भी नीले रंग की है, ठीक वैसे ही जैसे बूट्स का रंग है, और यहाँ फिर से वही सिंबल है जो इस बार ओमेगा के और भी करीब लगता है, वही ओमेगा जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता है, जिसे हम यहाँ इस तरफ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो बेल्ट के हिस्से में ये थोड़ा और डिटेल में दिखता है, और बाकी सब कुछ भी वैसे ही डिटेल्ड है। अब इसमें वो घाव जैसे निशान भी हैं, जैसे मानो उसका कॉस्ट्यूम भी जंग में रह चुका हो। याद रखिए उसे जंग बहुत पसंद थी, वह कभी भी पीछे नहीं हटता था, और उसकी यह पोजीशन, यह मुद्रा जिसमें उसका एक हाथ पीछे है, देखिए यहाँ उसके सारे उंगलियां मुट्ठी में बंद हैं, एक्शन के लिए तैयार। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात उसके दस्ताने की है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें यह हिस्सा है जहां दस्ताना असली जैसा लगता है। दस्ताने की सारी सिलवटें इस तरफ दिखती हैं, और यहाँ उसके नॉकल्स भी साफ नजर आते हैं, ताकि आप उन्हें अच्छे से देख सकें। सच कहूं तो ये एक बेहद डिटेल्ड पीस है, और सच में मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा रुकूंगा, मैं तुम्हें यहां से कमर के नीचे से लेकर नीचे तक यहीं से दिखाऊंगा, ताकि तुम डार्कसाइड के इन डिटेल्स को क्लोजअप में देख सको, यहाँ डार्क बुरिंग चैनल पर। अब जब तुमने सारी डिटेलिंग देख ली है तो चलो अब कमर से ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि यह बेल्ट काफी ग्रे है, जो सच में बहुत ही शानदार है। ये बाकी के सूट तक ऊपर जाता है, जहां सबसे ज्यादा ग्रे यहाँ इस हिस्से में है, कंधों के पास, जिसमें सच कहें तो ज्यादा सुरक्षा नहीं है। यहाँ सूट में उसके सिक्स पैक से लेकर पूरी छाती की यह पूरी हिस्से की डिटेलिंग साफ नजर आती है, जो सच में बहुत ही शानदार है, और यह ऊपर तक उन्हीं दरारों तक जाती है जो खुद गर्दन के मुड़ने से बनती है। सच कहूं तो सायो वालों ने डार्कसाइड को डिटेलिंग में काफी मेहनत की है, और यह साफ नजर आता है, यहाँ तक कि ये सारे डिटेल्स जो साइड में हैं वो भी वाकई में शानदार हैं। लेकिन अब पीछे की तरफ से देखो कि कमांडर पैराडाइमन की फोर्सेस के साथ उसकी पीठ पूरी तरह से उभरी हुई, पूरी तरह से चौकोर, पूरी तरह से ईर्ष्या करने लायक है, और सच में यह सुपर जबरदस्त है। यहाँ जो अतिरिक्त चीज है वह है कि इसका एक हाथ दूसरे हाथ के साथ मेल खाता है, और इसमें कुछ अतिरिक्त हिस्से भी हैं। यहाँ हाथ आता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। इसे लगाना बहुत आसान है, और जब आप इसे हटाते हैं तो ध्यान दें कि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इस तरफ के दस्ताने को देखो, इसमें हथेली पर नारंगी रंग का टच है, और यह रंग धीरे धीरे फीका पड़ता हुआ कलाई तक पहुंचता है। इस तरफ दस्ताना पूरी तरह से है, और वही चिन्ह है जो हमने यहाँ पैरों पर देखा था। अगर आपने होमवर्क किया है और कमेंट्स में बताया है कि इसका क्या मतलब है, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यहाँ हम हाथ को लगाते हैं, चलिए देखते हैं कि डार्कसाइड का हाथ कैसा दिखता है। ये यहाँ पर है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इसे गलती से उल्टा लगा देते हैं तो ये यहाँ पर हिलता रहेगा। देखिए ये किसी भी तरफ से ठीक से फिट नहीं हो रहा है जब तक कि आप इसे सही तरीके से नहीं लगाते हैं। मुझे इन टुकड़ों की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि अगर आप इसे गलत तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होगा। जब तक यह सही रूप और स्थिति में नहीं होगा तब तक आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी। यह भी काबिले तारीफ है कि इसमें 2 चेहरे आते हैं। चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कौन सा चेहरा लगाना चाहेंगे। अगर आपको याद हो और आपने हमारा आइवॉर का असैसिन्स क्रीड वल्हला स्पेशल देखा हो, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो उसमें भी हमें 2 चेहरे मिले थे, लेकिन साथ में एक अतिरिक्त बेस भी दी गई थी। यहाँ एक सलाह के तौर पर हमारे दोस्त साइचो ने वह अतिरिक्त बेस भी दे सकते थे, ताकि जो अतिरिक्त चेहरा हमें दिया जा रहा है उसे भी लगाया जा सके, और जाहिर है कोई भी समझदार इंसान यही चेहरा चुनेगा। चलिए इसे उठाते हैं।
सच कहूं तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यही चेहरा चुनेंगे तो कमेंट्स में बताएं, मैं तो सच में नहीं चुनूंगा। जैसा कि मैंने कहा था, अब हम यहाँ अपने डार्क साइड का चेहरा लगाएंगे। अगर आप इसे किसी और पोजीशन में लगाने की कोशिश करते हैं तो ये फिट नहीं होता जब तक कि आप सही पोजीशन पर ना पहुंच जाएं। और सच कहूं तो यह चेहरा वाकई में बेहद शानदार है। यहाँ का यह नीला रंग एकदम बराबर है, सच में। इस तरफ से भी देखो और चेहरा भी देखो। यहाँ पर बस एक चीज परेशान करने वाली है, आंखें। लेकिन इस तरफ आंखों के साथ साथ दांत भी परेशान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। यह रहा हमारे सामने भव्य और शानदार डीसी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलेन डार्कसाइड। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें और इसकी हर एक बारीकी का पूरी तरह से आनंद लें, क्योंकि अब समय है कि हम आपको वो सभी महत्वपूर्ण डिटेल्स दिखाएं जिनके आप वास्तव में हकदार हैं। और यह सब आपको मिलेगा सिर्फ यही हमारे अपने डार्क के बरन चैनल पर। चलिए, अब अगर हम इस डार्कसाइड की विशाल और प्रभावशाली मेगा मॉडल के बारे में बात करें तो मेरी एक छोटी सी अंतिम टिप्पणी है, वो ये है कि इसमें रंग के दो बहुत ही मामूली छोटे छोटे डिटेल्स में कुछ कमी थी, जिन्हें हम यहाँ इस तरफ बहुत करीब से देखने पर ही देख सकते हैं। सच कहूँ तो यही मेरी इस शानदार पीस के बारे में एकमात्र और बहुत ही छोटी सी शिकायत है। इसके अलावा बाकी सब कुछ, हर एक पहलू पूरी तरह से एकदम बेदाग और परफेक्ट है। और इसी वजह से इस छोटी सी बात को नजरअंदाज करते हुए मैं बिना किसी झुंझुन के फिर से इसे पूरे 10 में से 10 अंक दूंगा। ये मॉडल सचमुच में बिना किसी शक के बेहद शानदार, आकर्षक और प्रभावशाली है और यह आपके कलेक्शन में प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह निश्चित रूप से आपके डिस्प्ले का केंद्र बिंदु बन जाएगा। और सच कहूँ तो इसका आकार भी उम्मीद से कहीं ज्यादा काफी बड़ा और विशाल है। अगर हम इसकी तुलना करें तो जैसे कि हमने पहले भी कई दूसरी प्रसिद्ध कंपनियों की मॉडल्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू की है, उदाहरण के लिए MRC, KRC और यहाँ तक कि साइड शो की भी, जो कि अपने आप में सच में बेहद शानदार और बेहतरीन होती हैं। यह मॉडल उन सब के बीच अपनी एक अलग जगह बनाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अब डोम स्टूडियो की तरफ से भी कई नई और रोमांचक प्री ऑर्डर आ रही हैं। तो आप सभी लोग पूरी तरह से ध्यान रखना और अपडेटेड रहना, क्योंकि बहुत जल्द नई प्री ऑर्डर आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो प्री ऑर्डर पहले की गई थी उनकी डिलीवरी भी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है और उन सभी की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज भी आपको सबसे पहले यही हमारे अपने डार्करी चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको यह अद्भुत और शानदार पीस पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट्स सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताओ। और अगर किसी भी कारण से आपको इसमें कुछ भी पसंद नहीं आया हो, जिस पर सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि यह पीस वाकई में एक असाधारण और लग्जरी कलेक्शन का हिस्सा है। इसकी क्वालिटी और डिटेलिंग अविश्वसनीय है। और हाँ, जाते जाते मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना और विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए ट्विटर पर मौजूद हैं, हम फेसबुक पर भी सक्रिय हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर आपको बेहतरीन तस्वीरें मिलेंगी, टिकटॉक पर मजेदार कंटेंट है और निश्चित रूप से यूट्यूब पर तो आप हमें देख ही रहे हैं। संक्षेप में, हम हर एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आज का आपका छोटा सा टास्क ये है, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे पेजेस पर विजिट करो, इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दो, नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर ऑन कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ो। आप बस इतना लिख सकते हैं, नमस्ते डार्करी, कैसे हो, या आपको जो भी अच्छा लगे। आपके हर एक कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं तुम्हारे कमेंट का जवाब दे सकूं और साथ ही तुम हमारी वेबसाइट पर भी जा सको, जो कि तुम जानते ही हो, darkuri.com, क्योंकि वहां तुम्हें कई पीस मिल जाएंगी। हमारे पास की चेन, थर्मस, मग और डार्ककुरी के ढेर सारे कलेक्टिबल्स भी हैं। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें डार्क साइड यही डार्ककुरी चैनल पर छोड़ता हूँ। हम यहाँ कई और बेहद शानदार पीस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि तुम जानते हो, डार्ककुरी, पीस आउट।